नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ की सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा खला यानी कि शून्य यानी कि सन्नाटा रह गया। शून्य ये कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में गुर्जर समाज को क्या मिला। और ये सवाल आज से नहीं है, 2017 से है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से ये सवाल लगातार कायम है कि कहाँ है गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व इस सरकार में। 2017 में जब सरकार आई और मंत्रिमंडल को शपथ दिलाया गया तो उस समय गुर्जर समाज से एक भी नहीं था, एक सिंगल भी नहीं था। अशोक कटारिया को बाद में शामिल किया गया बतौर मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 2022 में सरकार आई, उसके उस वक्त भी सिर्फ एक सोमेंद्र तोमर को, वो भी राज्य मंत्री। 4 साल सरकार के हो गए हैं, इलेक्शन ईयर में सरकार जा रही है, अब जाकर के सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। जबकि 5 विधायक हैं आज की तारीख में गुर्जर में, और पश्चिम में एक अच्छी खासी आबादी है गुर्जरों की, जो कि समीकरणों को इस लिहाज से खासा प्रभावित करती है कि जहां भी आप गुर्जर प्लस करेंगे वहां भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन आपके सामने हो जाएगा। अगर आपने जाट के साथ गुर्जर प्लस किया, विनिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आपने दलित के साथ में गुर्जर प्लस किया, विनिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आपने जो ओबीसी हैं, ओबीसी के साथ में भी गुर्जर प्लस किया तो भी विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी कि लगातार विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आपने गुर्जर को प्लस कर दिया। ये माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब सवाल उठ रहा है इस सब के बाद भी आखिरकार ये क्यों है कि गुर्जर समाज को उसका ड्यू नहीं दिया गया। ऐसा क्यों है कि मंत्री नहीं बनाया गया किसी नए को। पहले जो थे सोमेंद्र तोमर, उन्हीं का प्रमोशन कर दिया गया। अब यहां पर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो खुद गुर्जर समाज से खड़ा हो रहा है। जिस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा था उसके कुछ समय पहले ही सेम डे मेरठ में एक गुर्जर सम्मेलन चल रहा था, गुर्जर जन जागृति सम्मेलन करके वहां चल रहा था। और वहां ये मुद्दा उठ रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में गुर्जर समाज से कितने, क्या किसी को भी शामिल किया जाएगा, एक भी नया शामिल किया जाएगा, ये वहां मुद्दा उठ रहा था। वहां पर बीजेपी से नंदकिशोर गुर्जर थे, समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान थे और भी समाज के कद्दावर नेता थे। उसमें हुआ क्या कि अतुल प्रधान ने एक सवाल किया और उस सवाल के जवाब में नंदकिशोर गुर्जर ने एक दावा कर दिया और वो दावा चर्चा का विषय बना हुआ है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि 2 बनने जा रहे हैं हमारे समाज से 2 मंत्री, और एक तो नाम भी ले लिया अशोक कटारिया का। अब ये कितनी बड़ी बात है। नंदकिशोर गुर्जर ने जो कहा वो हुआ ही नहीं। आप सुन लीजिए नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कहा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या सवाल था जिस सवाल पर नंदकिशोर गुर्जर ये बात कहने पर मजबूर हुए और इस सब के मायने क्या है। सुनिएगा नंदकिशोर गुर्जर को। अभी हमारे भाई अतुल प्रधान जी को साथी कह रहे थे कि हमने तो 3 लोग आपके घूमने का वोट नहीं कर सकता, 3 लोग एमएलसी बना करके कैबिनेट मंत्री बनाए, बहन जी ने 7 मंत्री बनाए, लेकिन आपकी पार्टी ने एक बनाए तो एक भी आज 2 बन रहे हैं। आज 2 बनने जा रहे हैं। अशोक कटारिया जी का नाम शायद फाइनल है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी है जब तक आया तो आज 2 बनेंगे। आपकी और निश्चित। अब मुद्दा वही है कि नंदकिशोर गुर्जर अपने भाषण में इस पर क्यों आ गए कि मंत्री बनेगा, आज ही बनेगा, गुर्जर समाज से 2 मंत्री बनेंगे। क्यों इस पर आ गए? क्योंकि ललकारा गया था वहां पर। वहां अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और गुर्जर समाज के कद्दावर नेता, उन्होंने ये कह दिया, सवाल उठा दिया कि बहन जी की सरकार में इतने गुर्जर मंत्री थे, अखिलेश यादव की सरकार में इतने थे, जबकि अखिलेश यादव सरकार में उनका कहना है कि ना कोई विधायक भी नहीं था समाज से, फिर भी हमने मंत्री बनाए, 3 मंत्री बनाए। बीजेपी में कितने हैं? ये सवाल उठाया था अतुल प्रधान ने, जिसके जवाब में दावा कर दिया नंदकिशोर गुर्जर ने कि 2 बनने जा रहे हैं। सुनिएगा अतुल प्रधान का वो सवाल जो उन्होंने सवाल उठाया था। मंत्री की और स्वतंत्र प्रभार की हम तो कह रहे हैं कि 2 छोड़िए 3 बन जाए, अशोक कटारिया जी को मौका दे दें। और हमारे तो 5 एमएलए बैठे हैं, हमारे तो 2 एमएलसी हैं। अरे 2 मंत्री बना देती भारतीय जनता पार्टी, जब भी कौन सी दिक्कत हो रही। हमारे समाजवादी पार्टी में तो एक भी एमएलए जीत के नहीं गया था, तब भी 3 बना दिए थे, 3 एमएलसी बना दिए। राज्यसभा के सांसद बना दिए।
सुरेंद्रनगर की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और इतनी बहुमत की सरकार, तब भी नंदकिशोर भाई, जब तो तुम। अब आपने अतुल प्रधान का सवाल सुन लिया और आपने सुन लिया नंदकिशोर गुर्जर का जवाब। अब ये कहानी बैकग्राउंड में जाती है और मैं आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है। कहानी वही है, 2017 में कोई नहीं बना, मैंने आपको बताया, जब सरकार आई, योगी सरकार आई, बाद में अशोक कटारिया को बाद में शामिल किया गया। 2022 में सोमेन तोमर बने, 4 साल तक रहे राज्य मंत्री, अब जाकर के स्वतंत्र प्रभार हुए, कोई भी नया मंत्री नहीं बनाए। लेकिन इसके पहले अब जाते हैं थोड़ा सा बीजेपी का अपना इतिहास देखते हैं, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह का दौर देखते हैं। मंडलेश्वर सिंह आगरा के एक गुर्जर समाज के प्रमुख चेहरे, मंत्री रहे। नवाब सिंह नागर मंत्री रहे, कल्याण सिंह की सरकार में सिंचाई महकमा संभाला। जयपाल सिंह राजनाथ सिंह की सरकार में, कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहे। बाबू हुकुम सिंह, कौन नहीं जानता है, कैबिनेट मंत्री रहे कल्याण सिंह की सरकार में, राजनाथ सिंह की सरकार में, और इतना ही नहीं, नेता विरोधी दल भी रहे बाबू हुकुम सिंह। ये रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में गुर्जरों का रहा है। तो आज क्या हो गया, आज रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, इस विस्तार में क्यों नहीं शामिल किया गया, इस सारे सवाल अब सर उठाने लगे हैं। अब इसके बाद देखिए अखिलेश यादव की सरकार में क्या स्थिति थी, वही जो आज अतुल प्रधान कह रहे थे कि हमारे तो विधायक नहीं थे, तब भी हमने 3 बनाया था। किसे बनाया था? राम शकल गुर्जर को बनाया था, नरेंद्र भाटी को और चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये 3 नाम हैं जिनको उस दौर में मंत्री का दर्जा मुहैया कराया गया था, अखिलेश यादव के दौर में। बहन जी के दौर में भी वेदराम भाटी हो गए, चौधरी जगबीर सिंह गुर्जर हो गए, इस तरह से बहन जी के दौर में भी नाम रहे हैं। सवाल ये है कि इस वक्त गुर्जर वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है और बीजेपी क्यों नहीं इस पर ख्याल कर रही, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उठा है। समाजवादी पार्टी में आप सोचिए, इस वोट बैंक की अहमियत देखिए। अखिलेश यादव ने जो अपनी रैलियां शुरू की चुनाव के मद्देनजर, तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? नोएडा से, नोएडा के दादरी से शुरुआत की और वहां पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जो इस देश का शौर्य है, इस देश की वीरता के प्रतीक है सम्राट मिहिर भोज। और एक बात और है, एक विरोधाभास पैदा किया गया है कि वो गुर्जर हैं या राजपूत हैं। आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ आए थे महान सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए, तो वहां भी गुर्जर शब्द को डिफेस किया गया था, मिटाया गया था और बड़ा हंगामा हुआ उसको लेकर के। सवाल उठा कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं इस पर कभी बोले कि नहीं ये महान गुर्जर सम्राट की ही मूर्ति है और इसको ये रंग देना गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ ने समझाया होता उन समर्थकों को, तो क्या समझ में नहीं आया होता? अखिलेश यादव की जो तस्वीरें हैं कि वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को अपने हाथों में लेकर के और कह भी रहे हैं कि हम गुर्जर समाज के इन महान शासक को, हम जो सम्मान है आज के दौर का, वो सम्मान, उनकी विरासत का सम्मान, वो सब यथावत होगा। ये अखिलेश यादव मुद्दा बना रहे हैं। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि बीजेपी क्या सेंसिटिव है नहीं इस ओर, या फिर बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, या फिर नंदकिशोर गुर्जर जो बात कह रहे हैं किस भरोसे के आधार पर कह रहे थे वो कि हमारे समाज के 2 मंत्री अब शपथ लेने जा रहे हैं। इसका मतलब कोई बड़ा कंफ्यूजन है। इसका मतलब जो प्रॉमिस किया गया था वो कुछ और था और जो हुआ वो कुछ और है। किसको प्रॉमिस किया गया था गुर्जर समाज में कि मंत्री बनाया जाएगा और वो प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं हुआ, वजह क्या थी उसके पीछे? तमाम सारे सवाल तैर रहे हैं और मैं आपको फिर बता रहा हूं, गुर्जर समाज में एक खूबी है कि बहुत ही कंसोलिडेटेड वोट बैंक है और चूंकि वोट बैंक कंसोलिडेटेड है, वोट बैंक अपने मुद्दों पर, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान में भरतपुर हो, पीलूपुरा हो, कहीं भी हो, वो अड़ना जानता है और अपने मुद्दों का एक लॉजिकल सलूशन की ओर ले जाना ये समाज जानता है। इसलिए भी ये कंसोलिडेशन दूसरों वोट बैंक को प्रभावित करता है। मैंने अभी आपसे कहा था इसके पहले भी कि अगर गुर्जर कंसोलिडेट होंगे तो किसी के साथ प्लस होकर के पूरा समीकरण बिगाड़ सकते हैं और कुछ जगहों पर तो अपने दम पे समीकरण बिगाड़ सकते हैं, इतना प्रभावशाली ये वोट बैंक है।
उसके बाद भी सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं बीजेपी ने इसको कंसीडर किया, जबकि बीजेपी ने जो विस्तार किया है इसमें बड़ा इक्वेशन का ध्यान रखा है। पश्चिम से ही आप देखिए, भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से, दिलेर साहब जो हैं वाल्मीकि समाज से हैं, और सोमेन तोमर का प्रमोशन किया है गुर्जर समाज से हैं, लेकिन प्रमोशन किया है, कोई नया शामिल नहीं किया है। अभी तक राज्य मंत्री बना कर रखा था, अब प्रमोशन किया है। विश्वकर्मा साहब हैं वाराणसी से, एमएलसी उनको बना दिया विश्वकर्मा समाज से। कानपुर का सिकंदरा है, वहाँ से पाल समाज से, उनका प्रमोशन कर दिया गया है। पासवान समाज से एक मंत्री हैं, उनको जगह दी गई है। यानी कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है। सवाल है, जब इतनी सारी कोशिश की है तो फिर क्यों छोड़ दिया गुर्जर समाज को, जबकि ये जानते हुए कि समाजवादी पार्टी की निगाहें इस वोट बैंक पे खासकर टिकी हुई हैं। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ने मान लिया है कि ये वोट बैंक हमारे हाथ से सरक चुका है और अब इस पर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पर काम करते हैं? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सवाल है गुर्जर समाज का, ये सवाल इस समय का महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस समाज की ताकत पश्चिम की सियासी हवाओं का रुख मोड़ सकती है, और इसीलिए 2027 का चुनाव इस लिहाज से भी, इस समाज के रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।